हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो पिछला ब्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया है। उस सब चारपाई वगैरह धुलने के बाद फिर मैंने नहाया था और नहाने के बाद फिर मैं सीधे आ गई थी खाना बनाने। तो खाने में बन रहा है तरोई की सब्ज़ी, हमने छौंक दी है और दाल भी बन गई है क्योंकि बाबू को हमारे दाल चाहिए, वो तो खाएगा नहीं सब्ज़ी। और तरोई की सब्ज़ी वैसे भी थोड़ी हो जाएगी, आधा किलो सब्ज़ी थी और हम लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं तो उतने से होगा नहीं। तो फिर मैंने दाल बनाई, हमने कहा चलो बाबू भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर हमारी हो रही है दाल फ्राई। दाल हमारी पक गई है और फिर इसके बाद चावल रोटी बस यही बना लेंगे क्योंकि आज काम में उतने ही मतलब वही काम करते रहे और टाइम हो गया है। नहीं पहले तो मैं ये बना के रख लेती हूँ, रोटियाँ केवल बचती हैं और सभी लोग नहा चुके हैं। तो नहाने के बाद सभी को भूख लगती है और फ़िलहाल टाइम यहाँ तो 11 बज रहे हैं, ज़्यादा अभी टाइम वैसा हुआ भी नहीं है, लेकिन जब नहा लो तो फिर भूख लगती है। पतिदेव को हमारे बहुत तेज़ भूख लगी है, वो बस कह रहे हैं बस जल्द बना दो जल्दी से। तो यहाँ पर हमारी फ्राई हो चुकी है दाल और बस इसी में मैं चावल डाल के धुल लाऊंगी, धुल के बस इसी में बस ऐसे ही चढ़ा दूंगी और सब्ज़ी भी हमारी पक जाएगी। पकी गई है, बस इसको मैं निकाल के बस ये भी बर्तन धुल लूँगी और फटाक से फिर आटा छान के आटा वगैरह सब गूँथ लूँगी। तो ये हमारा हो जाएगा बस काम और ये ज़रूरी वाला काम हो गया है। तो वो मैं देख रही थी कि सब्ज़ी हमारी पकी है कि नहीं पकी है। बस पक गई है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने फिर से चढ़ा दिया है और फिर मैं ये आ गई हूँ बाहर। तो इस टंकी में थोड़ा सा आटा बचा है और ये आटा काफ़ी दिन का हो गया है। माताजी हमारी अकेली रहती हैं तो वो कितना खाएंगी, इसलिए इसमें हो गए हैं कीड़े वगैरह। तो मैं क्या करूँगी, कीड़े क्या घुन हो जाते हैं, गांव में ज़्यादातर घुन होते हैं। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी छान के इसको मैं फेंक आऊँगी और फिर ये बकरियों के लिए हो जाएगा। और जो नया आटा पिस के आया है उसको मैं इस टंकी में भर दूँगी। ये अभी मैं धुलूँगी पहले क्योंकि कितना भी करो इसके अंदर मतलब भरा ही रहता है सब कुछ। तो हमने कहा चलो धुल के रख देंगे, धूप में रख देंगे तो जो कुछ भी होगा तो वो मतलब मर जाएगा। अगर कहीं सांसों में भी भरा होगा तो मतलब सूड़ी वगैरह, जिसको सूड़ी बोलते हैं, या घुन वगैरह, वैसे तो धुल ही देंगे तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर होंगे भी तो वो भी मर जाएंगे। तो इससे आटा क्या होगा ना, जल्दी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो फिर माताजी अकेली रहती हैं तो वो कितना बनाएंगी खाएंगी। और आटा जो पिस गया है वो फिर 2-3 महीनों के लिए हो जाएगा। जब हम लोग आते हैं तभी टाइम से खाना पीना हो पाता है, दोनों टाइम बन पाता है। नहीं तो वो का एक दिन बना लें तो 2 दिन खाएं, उनका यही रहता है। तो फिर मैं वो सब फेंक आई हूँ और फेंक आने के बाद फिर मैंने आटा निकाला दोबारा से, इसको छाना तो खैर कुछ नहीं था। तो हमने कहा चलो आज मैं इसी से गूँथ लेती हूँ क्योंकि अभी तक इसी से रोटियाँ बन रही थी। तो हमने कहा इसी से बना लेंगे। और चावल हमारे तब तक पक रहे हैं और सब्ज़ी भी पक जाएगी, उसको भी निकाल के फिर मैं इकट्ठे ये बर्तन धुल लूँगी। बाद में बस रोटियां सेकनी बचेंगी तो बस फिर फटाक से सब लोग अपना खा लेंगे क्योंकि रोटियां सेकने में टाइम नहीं लगता है। मुझे 8-10 रोटियां सेकनी होती हैं क्योंकि चावल भी हैं। हम लोग हम और माताजी 2-2 रोटी और चावल खाते हैं। यही अपना खा लेते हैं 4-5 रोटी और चावल, बाबू अपना, बस इससे ऐसे ही 8-10 रोटी बन जाती हैं फटाक से। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ ये बर्तन धुलने जो निकले हैं ये सब्ज़ी वाला। और माताजी हमारी भी नहा चुकी हैं, वही बस बची थी लास्ट में। तो हमने कहा चलो मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो ये रखे रहते हैं अगर बाथरूम में तो अच्छा नहीं लगता है। तो माताजी अब हमारी जा रही पानी भरने क्योंकि अब सभी को खाना खाना है तो ताज़ा ताज़ा पानी भर लाएंगी, ठंडा ठंडा। तो हम तब तक धुल लेंगे अपना ये बर्तन ना, तब तक वो हमारी माताजी ले आएंगी और बस मैं धुल लूँगी ये फटाफट। माताजी हमारी चली गई हैं और वो लेटे हैं इंतज़ार में कि कब रोटी बने तो मैं आऊँ। और जैसे ही रोटियां सेकेंगी वो अपना आ जाएंगे, मैं उनको लगा के थाली दे दूँगी तो वो अपना खा लेंगे। और बाद में फिर मैं और माताजी बचूँगी तो मैं और माताजी खा लूँगी और ये बाबू को भी खिला देंगे।
यहाँ पर फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। अब सेक रही हैं हमारी रोटियाँ और चावल हमारे बन गए हैं, बस रोटियाँ ही बची हैं। जब तक मैंने आटा गूँथा और वो बर्तन धुले तब तक हमारे चावल पक गए थे। बस रोटियाँ ही केवल बची हैं, तो वो फटाफट सेक के बस इनको थाली लगा के दे देंगे। तो ये देखिए 2 रोटियाँ जैसे ही सिकी हैं, हमने कहा चलो इनकी थाली लगा देते हैं। तो कटोरी में रख देंगे दाल और सब्ज़ी रख देंगे इसमें थाली में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। और फिर ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, दिन में लाइट रहती नहीं है, फिर फ़ोन हमारा शाम तक डेड हो जाता है, तो फिर कुछ शूट हो ही नहीं पाता है। शाम को सीधे लाइट आती है, तब फिर चार्जिंग में लगा देते हैं। तो फिर ये सुबह फिर मैं वीडियो अपना शुरू कर रही हूँ। तो चाय नाश्ता सब हो गया है, सब काम हो गया है और अब सब्ज़ी बनने जा रही है। सब्ज़ी क्या, दाल वाली लौकी बनाएंगे जो चने की दाल में बनाई जाती है। और ये लड़की है बगल में, पड़ोसी की लड़की, इसको मतलब कुछ ना कुछ हम लोग देते रहते हैं खाने पीने के लिए, तो ये आ जाती है इसी चक्कर में। तो हमने कहा चलो अब इतना काम हो गया है तो ये भी तैयारी करके रख लेते हैं। और मैं गांव में धनिया थी, तो धनिया लेकर आई थी, तो उसको मैं सोच रही थी कि मैं साफ़ करूंगी, पर मैं 2 दिन से रखी थी, तो आज फिर वो माताजी साफ़ करने लगी। तो कहने लगी चलो मैं ये कर देती हूँ, तुम अपना दूसरा काम कर लो। और ये तो मना कर रहे थे, कह रहे थे क्यों करके दे रही हूँ उसको, ये अपना खुद ही कर लेगी। तो कह रहे कि ऐसा नहीं सोचा जाता है, मैं कर दूँगी, कर रही हूँ। तो खैर उससे मैं फ़ुर्सत हो गई थी, क्योंकि धनिया काफ़ी साफ़ करनी पड़ती है। और ये ऐसी चीज़ होती है ना कि इसको कितना भी मतलब वैसे खेतों में साफ़ करो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बना रहता है, लकड़ियाँ वगैरह है, और जैसे और कुछ घास फूस के बीज वगैरह हो जाते हैं, तो वो सब होता है। तो उसको पहले माताजी हमारी छानेंगी छन्ना से, और फिर सूप से उसको पछाड़ेंगी, तब वो साफ़ हो जाएगी। तो ये देखो सब्ज़ी काटने के बाद ये बाहर ले आई थी, तो फिर मैं ये बाहर आई थी, तो ये देखो ये ऐसे, ये छन्ना है, छन्ना यानी झरना, झिन्ना मेरे यहाँ गांव में बोलते हैं। तो इससे जितना भी छोटा छोटा वो कूड़ा वाला होगा वो निकल जाएगा, कूड़ा करकट। तो ये हमारे बाबू को बड़ी शौक़ लग रही थी ये करने की, और माताजी हमारी उधर सूप में लगी हुई हैं, वो अपना साफ़ कर देंगी। तो थोड़ा सा वीडियो ये हमने बनाया था, ये लेके आई थी मैं बकरियों के लिए, ये देखो छिलके रखे हैं, तो वो लेके आई थी। तो हमने कहा चलो बकरियां हमारी, यही तो है गांव में, मतलब जानवर होते हैं तो कोई जो खाने वाली चीज़ होती है ना वो फेंकनी नहीं पड़ती है, ये आराम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से माताजी हमारी है, पहले ऐसे साफ़ करेंगी, फिर वो बिन के पूरा रख देंगी, तो हमारा इसमें कुछ भी काम नहीं बचेगा।
उसके बाद हमारा खाना पीना बन गया था, नहा धो भी लिए थे और हम लोग खाना भी खा लिए थे और आज है हम लोगों की जाने की तैयारी। तो ये दोपहर में हमारे यहाँ धूप आ जाती है जहाँ मैं बर्तन धुलती हूँ। तो ये देखो छाया में बैठ के फिर मैं ये बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि खाना पीना सभी लोग खा चुके हैं। तो सारे बर्तन मतलब अब ये है ना कि जाना है तो कुछ भी बर्तन नहीं छोड़ना है, सारे मैंने खाली करके धुल लूँगी। और मैंने इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना दिया है कि माताजी हमारी शाम को बस खा लेंगे। यही होता है, मैं जब भी जाती हूँ तो यही सोचना पड़ता है कि एक्स्ट्रा इतना बना दो कि उनको शाम को कुछ करना ना पड़े, बनाना ना पड़े। पहली बात तो जब हम लोग चले जाते हैं तो वो शाम को कुछ खाती ही नहीं हैं, और अगर है रखा है तो वो खा लेंगी, अगर नहीं रखा है तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा बना के एक्स्ट्रा बना दूँ, तो रखा रहेगा तो वो खा तो लेंगी कम से कम, कि हाँ चलो हमने रखा है, बर्बाद ना हो जाए तो खा लो। तो मैं धुल रही हूँ बर्तन और सभी लोग लेट गए हैं। तो बस मेरा इतना ही काम बचा है कि बर्तन धुल दूँ और उसके बाद मैं किचन वगैरह साफ़ कर दूँ। नहीं, किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, बस बर्तन बचे हैं और बस मैं भी लेट के थोड़ा सा आराम कर लूँ और बस शाम टाइम वही 6 बजे तक निकलूँगी। तो ये धुल गए हैं हमारे सारे बर्तन, मतलब धुल क्या गए हैं, मंज गए हैं, बस इनको अब धुलना बाकी हैं। तो पूरे सारे बर्तन धुल दूँगी और बस आराम कर लूँगी जाके। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए और इस गर्मियों के मौसम में छत पर पानी रखिए, जिससे कि चिड़िया वगैरह मतलब प्यासी ना रहें, और अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चलिए फिर बाय बाय।